हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले बेटा हम लोग जो है कुल 4 पार्ट देख चुके हैं सॉलिड स्टेट का। आप देखे होंगे चौथे पार्ट में आपको जो है यूनिट सेल बताए गए थे। यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया था कणों का व्यवस्था क्रम, कण कहाँ कहाँ पाया गया। यदि कण जो है जो पॉइंट्स है, यदि ये कण जो है सिर्फ कहाँ पर पाए जाए, कोने पर पाए गए। कहाँ पर पाए गए होंगे? कोने पर पाए गए होंगे, कोनों पर पाए गए होंगे। जैसे ये क्या है आपका घनी यूनिट सेल है। क्या है? घनी यूनिट सेल है। अगर आप देखें तो ये क्या है आपका घनी यूनिट सेल है। तो यहाँ पर पॉइंट्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं? जो पार्टिकल हैं ये कोने पर पाए जा रहे हैं। कहाँ पर पाए जा रहे हैं? कोने पर पाए जा रहे हैं। जब पार्टिकल कहाँ पर पाए गए हैं? कोने पर पाए गए होंगे, तब उन्हें कहा जाता है सिंपल। क्या कहा गया है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसे कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या आप कह सकते हैं इसे और क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव। इसे और क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहने का मतलब है साधारण घनी यूनिट सेल, साधारण घनी एकक सेल। तो साधारण घनी एकक सेल में सिर्फ जो पॉइंट्स होते हैं आप देखेंगे तो सिर्फ कोने पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोने पर पाए जाते हैं। और एक चीज है कि जो कण कोने पर पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? कोने पर पाए जाते हैं, इनका संयोजन कोनों पर उपस्थित कणों का संयोजन 1/8 भाग होता है। सीधे आप समझें कि वे कण जो किसी सेल के कोने पर उपस्थित होंगे वो जो है उनका 1/8वां भाग उस सेल में पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका 1/8वां भाग इस यूनिट सेल में होगा, इसका भी 1/8वां भाग इस यूनिट सेल में होगा, इसका 1/8वां भाग इस यूनिट सेल में होगा, और इसका भी 1/8वां भाग इस यूनिट सेल में होगा। प्रत्येक गोले जितने दिखाई दे रहे हैं, जितने पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका 1/8वां भाग क्या होगा? इस यूनिट सेल में होगा। इसी प्रकार इसका भी 1/8वां भाग और इसका भी 1/8वां भाग क्या होगा? इस यूनिट सेल में होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि कोने पर उपस्थित कणों का संयोजन क्या होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। इसे हम कहते क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा इसी प्रकार से यदि कण कोने पर उपस्थित हो और साथ साथ क्या हो? उसके ठीक मध्य में उपस्थित हो, तब उसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहा जाता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की कहें तो यहां पर क्या होता है? अब जैसे एक यूनिट सेल है ये। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अगर हम बता रहे हैं बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब यह है कि यहां पर एक कण कहां होगा? इसके ठीक बीचों बीच रहेगा, बॉडी में रहेगा, बॉडी सेंटर्ड कहलाता है। और बाकी कण जो है कोने पर तो उपस्थित ही हैं, तो आप देख रहे हैं कि कण कहां पर उपस्थित हो गया? अब जब बॉडी सेंटर्ड की बात की जा रही है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर कण कहां पर होगा?
ठीक बीचों बीच। जैसे आपका कमरा है तो कमरे के जब ठीक बीचों बीच कोई कण होगा तब उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड। और जो गोलक हैं, जो कण हैं, चारों 8 कोने पर तो पाए ही जा रहे हैं। अब देखिए तो टोटल कोना कितना दिखाई दे रहा है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आप देखेंगे, अगर हम कहें कि बॉडी, कहने का मतलब जो है जो कण ठीक इसके बॉडी में उपस्थित है, इसके केंद्र में उपस्थित है, जो कण घन के केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है, जो कण घन के केंद्र में उपस्थित होता है उसका संयोजन एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अर्थात आप ये जान चुके हैं कि यहां पर एक कण कहां पर उपस्थित है? इसके केंद्र में उपस्थित है, तो इसका संयोजन कितना है? 1। इसका संयोजन कितना है? 1 है। और यहां पर कोने पर उपस्थित कण का संयोजन कितना होता है? 1/8। आप जान ही रहे हैं। तो यहां पर 1/8 कितना है? 1/8। इसका कितना है? 1/8। यहां पर कितना है? इसका 1/8। इसका भी 1/8। इसी प्रकार से इसका भी कितना? 1/8 हो गया। इसका भी कितना हो गया? 1/8। हम यहां पर सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो ये बॉडी सेंटर्ड है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कण पाया जाएगा और उसका संयोजन कितना होगा। यदि कण कोने पर पाया जाए तो उसका संयोजन कितना होता है? 1/8 भाग होता है। कितना होता है? 1/8 भाग होता है। यदि कण कहां पर होगा? कण ठीक बीचों बीच होगा, घन के ठीक बीचों बीच होगा, तब हम उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। और इसका संयोजन कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए मैंने लिख दिया कि जो कण घन के केंद्र में उपस्थित होता है उसका संयोजन 1 होता है। और जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ number of unit cell, number of point, calculation of number of particle in unit cell। ठीक है, तो दो सेल को हम आपको बता चुके हैं। अब तीसरा सेल होता है जिसे कहा जाता है फेस सेंटर्ड। क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहां पर बता रहा है कि फलक केंद्रित घनी एकक सेल। तो यहां पर क्या होता है? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसे एक आपका क्या होगा? घनी यूनिट सेल होगा, घनी यूनिट सेल होगा। अब यहां पर अब कण कहां पाया जाएगा? कण कोनों पर तो पाया ही जाता है। कोनों पर पाए जाने के साथ साथ कण कहां पाया जाएगा? इसके फेस पर भी पाया जाता है। तो फेस सेंटर्ड, एक फेस यहां पर है, एक फेस यहां पर है, दूसरा फेस यहां पर है, तीसरा फेस यहां पर, चौथा फेस यहां पर, पांचवा फेस यहां पर और छठा फेस यहां पर होता है। और कोने पर भी तो पाए जा रहे हैं कण। कहां पर जा रहे हैं? कोने पर भी पाए जा रहे हैं कण। इस प्रकार से कोनों पर भी कण उपस्थित हैं। तो यहां पर हम बताएंगे कि यदि कण सतह पर
उपस्थित हों, कहाँ पर, सतह पर उपस्थित हों तो उनका संयोजन, उनका संयोजन 1/2 होता है, 1/2 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कण, जैसे ये घन है, अगर कोई कण यहां पर उपस्थित है तो आधा कण इस घन में रहेगा, आधा कण जो दूसरा घन आएगा इससे जुड़ेगा उस पर रहेगा, है ना। तो अगर कोई कण जो है कहां पर उपस्थित है, इसके फेस पर उपस्थित है, तो इसका संयोजन कितना होता है, 1/2 होता है। तो जितने कण फेस पर उपस्थित है इनका संयोजन कितना है, 1/2। यहां पर भी क्या है, एक कण आगे है, मतलब एक कण क्या है, आगे वाले फेस पर है, दूसरा कहां है, पीछे वाले पर है। यहां पर भी इसका संयोजन कितना हो गया, 1/2। जितने कण फेस पर उपस्थित हैं, एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, चौथा फेस ये, पांचवा फेस क्या है, ये पीछे वाला है, और छठा फेस क्या है, आगे वाला है। तो आप देखेंगे टोटल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, और यहाँ पर कणों का संयोजन कितना है, 1/2 है। और आप देख रहे हैं कोने पर उपस्थित कण जो है इनका संयोजन 1/8 होता ही है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्या कर दिए हैं, नंबरिंग कर दिए। अब जो है, जो लास्ट आता है चौथा घन, हमने आपको बताया था, जो चौथा घन है उसे कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहा जाता है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आप देखेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है बच्चों, उसमें कैसे आप करेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसे करेंगे, आप देखें चौथा जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। चौथा क्या है आपका, इंड सेंटर्ड, इसे कहते हैं क्या, इंड सेंटर्ड है ना, यूनिट सेल। अब देखें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, यहां पर कण कहां पाए जा रहे हैं, दो विपरीत सतह पर पाए जा रहे हैं। दो कण कहां पाए जा रहे हैं, विपरीत सतह पर पाए जा रहे हैं। बाकी कण कहां पाए जा रहे हैं, कोने पर पाए जा रहे हैं। आप आवाज को समझ पा रहे होंगे, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो कण कहां पाए जा रहे हैं, इंड सेंटर्ड का मतलब यह है एक कण यहां पर पाया गया, है ना। 8 कण कहां पर पाए गए, कोने पर पाए गए। इसके कहां पाए गए भैया, इसके कोने पर। और 2 कण कहां पर पाए गए हैं, विपरीत सतह पर। 2 कण कहां पाए गए, विपरीत सतह पर पाए गए। तब हम इसे कहते हैं क्या, इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड का मतलब है कि आप बताएंगे कि इस प्रकार के घन में 2 कण विपरीत सतह पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, 2 कण विपरीत सतह पर पाए जाते हैं। बाकी 8 कण कहां पर पाए जाते हैं, प्रत्येक कोने पर उपस्थित रहते हैं। बाकी 8 कण कहां पर उपस्थित रहते हैं, प्रत्येक कोने पर उपस्थित रहते हैं। तो एक चीज हम पहले ही बता दिए हैं, जो कण सतह पर उपस्थित होगा उसका संयोजन कितना रहेगा, 1/2। तो इसका संयोजन कितना रहेगा, 1/2। बाकी और सबका संयोजन कितना रहेगा, 1/8। कितना रहेगा, 1/8। इसका 1/2, इसका कितना 1/8, इसका कितना 1/8, 1/8। अब आप चारों प्रकार के जो है घन को देख चुके हैं, ठीक है। चारों प्रकार के घन को देख चुके हैं और कण कहां कहां पाए जा रहे हैं। कण जहां जहां पाए जाए वहीं वहीं उसका क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, और एक कण ऐसा होता है, एक घन और होता है, उसे हम कहते हैं ईडेज सेंटर कहा जाता है। ईडेज सेंटर्ड यूनिट सेल, ईडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ईडेज सेंटर्ड अगर कहें, ये चौथा हो गया। अगर हम पांचवा कहें, एक होता है क्या, ईडेज सेंटर्ड है ना, क्यूबिक यूनिट सेल। अगर भैया ईडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है,
इडिज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसको कैसे करेंगे? इडिज माने होता है इसके कोर पर, कहां पर? इसके कोर पर उपस्थित हो। कण कहां पर उपस्थित होंगे? कोर पर उपस्थित होंगे, कोने पर उपस्थित होते हैं, है ना? ये तो कोने पर उपस्थित है। अब कोर पर उपस्थित है कण, है ना? तो टोटल कोर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8। देखिए कितने कोर हो रहे हैं। तो कोर पर कण उपस्थित होता है कितना? 1 कोर हो गया, 2 कोर हो गया, 3 हो गया, कितना? 4 कोर हो गया, है ना? 5 कोर हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और आपका क्या हो गया? ये आपका 11 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 12 हो गया। टोटल कोर पर उपस्थित कण कितने हैं? 12 हैं। और एक चीज है, जो कण आप लिखेंगे किस कोर पर उपस्थित कण का संयोजन 1/4 होता है। 1/4 होता है। 1/4 होता है। 1/4 होने का मतलब है कि यहां पर अगर कोई कण कोई सतह जुड़ेगी तो उस पर क्या होंगे? टोटल एक ही कण से क्या होंगे? 4 सतह जुड़ सकते हैं। कितने सतह जुड़ सकते हैं? तो यहां पर जो कण पाया जाएगा उसका 1/4 संयोजन होगा, और यहां पर जो कण पाया जाएगा उसका कितना होगा? 1/8 होगा। ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका, कैसे आप गिनती करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए जो है हम आपको जो है बताते हैं, क्या एक फार्मूला आपको बताते हैं कैसे आप इसको ज्ञात करेंगे। या ऐसे देखिए, एक आप चार्ट बना लेते हैं हम, या आप जो है एक चार्ट बना लीजिए इस प्रकार से, तब देखिए कैसे होता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट इन यूनिट सेल। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट। यहां पर इस प्रकार से, यहां पर है क्या? टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट, और फिर दूसरा जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट सेल। अगर भाई आप देखें, जैसे कार्नर कहां पर है? कोई कण कार्नर पर है, तो एक का क्या करेगा? ये सेल में इसका 1/8वां भाग क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। कितना होगा? 1/8 पार्टिकल। कितना हो जाएगा? 1/8 पार्टिकल। ठीक है। और यदि दूसरा जो है कहां पर उपस्थित हो? इडिज माने होता है कहां? मैंने बताया कोर पर। कार्नर माने कहां होता है? कोना। यदि कोना या कोने में उपस्थित होगा कोई कण, तो उसका संयोजन कितना होगा? 1/8वां भाग होगा। दूसरा, यदि यही कण कहां पर उपस्थित होगा? कोर पर उपस्थित होगा। कहां पर? कोर। जब कोर पर उपस्थित रहेगा तो इसका 1/4 क्या होगा? 4वां भाग क्या करेगा? पार्टिकल संयोजन कर लेगा, है ना। और अगली बात है, यही कहां पर उपस्थित होगा? अगर फेस पर कोई कण कहां पर हो? फेस पर उपस्थित हो, है ना। फेस माने क्या होता है? सतह होता है ना। जब सतह पर उपस्थित होगा तो इसका क्या होगा? 1/2 पार्टिकल, है ना। और यदि कोई कण कहां पर उपस्थित हो? सीधा उसके कहां पर उपस्थित होगा? सेंटर में उपस्थित होगा। बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है ना। बॉडी सेंटर, ठीक उसके क्या है? मध्य में उपस्थित होगा। इसका संयोजन कितना होता है? 1 पार्टिकल होता है। कितना होता है? 1 पार्टिकल। क्या होता है? 1 पार्टिकल होता है। अब हम जो है, हम ये आशा करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे?
लिख रहे होंगे, बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, आप नोट्स बनाइए। अब जो है हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं, तो हम इसका जो है कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल तो है क्या, कहां कहां पाया गया, 4 स्थानों पर पाया गया है। कितने स्थान पर पाया गया, 4 स्थान पर पाया गया। तो होगा क्या, यहां पर क्या होगा, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां पर बराबर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। इसे हम क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड बराबर, तो होगा क्या 1/8 गुणे, है ना, 1/8। अब यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई किया गया है, और यहां पर क्या है, ऑक्युपाइड बाई, क्या होगा, पार्टिकल ऑक्युपाइड बाई कॉर्नर, या ऑक्युपाइड बाई कॉर्नर, जो कोने पर पाया गया, प्लस 1/, है ना, 1/4। अब ये क्या होगा, ऑक्युपाइड बाई इडेज, कहां पर पाया जाएगा, इडेज पर पाया जाएगा। फिर क्या होगा, प्लस, आगे प्लस करके जोड़ लेंगे, फिर क्या होगा 1/2, है ना, 1/2 पार्टिकल ऑक्युपाइड बाई, है ना, या ऐसे 1/2 ऑक्युपाइड बाई फेस, कहां पर पाया जाएगा, फेस पर पाया जाएगा। और एक कण कहां पाया जाता है, ठीक इसके बॉडी में पाया जाता है। तब हम क्या करेंगे, 1 ऑक्युपाइड बाई बॉडी सेंटर, और 1 कहां पर पाया जाए, 1 ऑक्युपाइड बाई बॉडी सेंटर। इस प्रकार से सबको आप जब जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा किसी भी यूनिट सेल में कणों की संख्या। क्या मिल जाएगी, किसी भी यूनिट सेल में कणों की संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो 1/8 भाग होता है, जो कण कहां पर उपस्थित होता है, कोने पर उपस्थित होता है। 1/4 भाग होता है, जो कण कहां पर उपस्थित होगा, आपका जो कण आपका उपस्थित होगा कहां पर, 1/4 भाग होगा, और वह कण कहां पर उपस्थित होगा, जो कण, या ऐसे कह लीजिए जो कण आपका जो है इडेज पर उपस्थित होगा, इडेज पर कहने का मतलब कोर पर उपस्थित होगा, उसका 1/4 भाग क्या होगा, संयोजन होगा। और क्या होता है, वे कण जो कहां पर उपस्थित होते हैं, फेस पर, उसका संयोजन 1/2, और वह कण, वे कण जो कहां पर सीधे उसके बॉडी में उपस्थित होंगे, उसका संयोजन कितना होगा, 1 होगा। हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। आपसे पूछा जाएगा किसी यूनिट सेल में कणों की संख्या ज्ञात करना, किसी यूनिट सेल में कणों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम जो है कैलकुलेशन करना चल रहे हैं। एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले को क्या करेंगे, लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिख भी लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो कण की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला है आपका सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल है, तो सिंपल यूनिट सेल होता कैसा है भैया, ऐसा सिंपल यूनिट सेल होता है इस प्रकार से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ना। अब यहां पर पॉइंट, 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 यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट। मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसका संयोजन कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो टोटल कण कितने हैं, यहां पर टोटल कण कितने हैं,
अगर आप देखेंगे तो टोटल कण कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर हम अगर निकालना चाहें नंबर कह लें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इसे z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर बताइए टोटल पार्टिकल कितना, भाई कोने पर है तो इसका संयोजन कितना होगा, 1/8 है ना। टोटल है कितना, टोटल है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर कर देंगे कितना, 8 कर देंगे। तो 8 8 से कैंसिल, आया कितना, 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि साधारण घनी एकक सेल में एक कण कितना, एक कण का संयोजन होता है ना। अब यहां पर है साधारण घनी यूनिट सेल में जो कण होगा यह कितना होगा, ये आपका 1 रहेगा। कहने का मतलब है इसमें कितना कण पाया जाएगा, 1 कण पाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका है बॉडी सेंटर्ड। दूसरा आपका कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब ठीक इसके बॉडी में होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे, ऐसे आप बनाएंगे तो कण कहां कहां पाया जाएगा, इस प्रकार से कण पाया गया कहां पर, इसके कोने पर। और कण कहां पाया गया भाई, इसके ठीक बॉडी में पाया गया, यहां पर। तो आप जानते हैं कि ऐसे कण जो कोने पर उपस्थित रहेंगे उनका कितना होगा, 1/8 भाग। कितना होगा, 1/8। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1/8। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल z। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोने पर कितना है, कोने पर जो उपस्थित कण होता है उसका 1/8वां भाग संयोग करता है। और टोटल है कितने, 8। और एक कण इसके ठीक बॉडी में है, कहां पर है, बॉडी में। इसका संयोजन कितना होता है, 1 होता है। जब आप इसको काट दोगे तो आएगा कितना, 1 और 1 कहने का मतलब 2। तो आप कह सकते हैं बॉडी सेंटर में कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। कहने का मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में है ना, दो कण पाए जाते हैं। कितने कण होंगे, 2 कण होंगे। और जब 2 कण है, एक चीज और है, 2 कण से कहने का मतलब जो है, जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये 2 कणों से मिलकर के बना हुआ है। टोटल इसमें कणों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है। और अब आप देखिए, तो आप इसको ऐसे बना करके, ऐसे कैलकुलेट करके इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है। तीसरा है आपका इंड सेंटर्ड। क्या है, तीसरा है आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए इंड सेंटर्ड क्या होता है, यहां पर इस प्रकार से इंड सेंटर्ड में आपको बताया गया कि कण कहां कहां पाए जाएंगे। तो होता क्या है, 8 कोने पर कण पाए गए। और क्या होते हैं, 2 विपरीत सतह चाहे जहां आप ले लीजिए। इसका संयोजन कितना, 1/2। इसका संयोजन कितना है, 1/2। इसका संयोजन आप जान ही रहे हैं कितना है, 1/8 है। कितना है,
8। इसका संयोजन कितना है 1/8 है। इसका संयोजन कितना है 1/8। इसका संयोजन कितना है 1/8 है। तो आप देखिए अब यहाँ पर z इक्वल टू, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर 1/8 गुणे 8 धन कितना है 1/2 गुणे कितना 2, कुल है 1 और 1 कितना 2 है, तो 1/2 गुणे 2 और ये कितना है 1/8 गुणे 8, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 1 और इसका भी कैंसिल आउट कर दोगे तो 1, तो टोटल कणों की संख्या यहाँ पर आ गया कितना 2। तो आप कह सकते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है 2। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंड है ना, इंड सेंटर्ड इसे कहते हैं अंत केंद्रित, है ना, अंत केंद्रित घनी एकक सेल में अंत केंद्रित घनीय एकक सेल में कणों की संख्या कितनी होगी 2 होती है। तो कहने का मतलब ये पूरा यूनिट सेल जो है 2 कणों से मिलकर के बना हुआ है। और एक बचा हुआ है जो आपका जो है चौथा है, उसे कहा जाता है इटेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इटेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इटेज सेंटर्ड कहने का मतलब जो कोर पर उपस्थित हैं। चौथा इटेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। अगर इडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करोगे तो यहां पर आप देखोगे इडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहां पर है ना कण कहां पर पाए गए, कोने पर कितने कण हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे कितने 8 कण हो गए। तो इसका संयोजन कितना है 1/8, कितना है 1/8, इसका संयोजन कितना है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, सबका इसी प्रकार से 1/8। अब जो है कोर पर पाए जा रहे हैं 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 1 और 2, तो टोटल हो जाएंगे कितने 12 कोर। कितने कोर हो जाएंगे 12 कोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल कणों की संख्या, अगर हम कुल कणों की संख्या देखें, कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या बराबर, तो भैया कोने पर उपस्थित कितने हैं, कोने पर उपस्थित है कितने 8 है और इसका संयोजन कितना है 1/8 है। तो 1/8 गुणे कितना 8 धन, अब देखिए कोर कितना है, कोर कितना है 12 है और इसका संयोजन कितना है 1/4 है। तो आप क्या करेंगे 1/4 गुणे कितना 12। अब आप जब इसको काट दोगे तो 4 मतलब 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 1 और 4 3 12 और यहाँ पर आया कितना 3, तो कहने का मतलब कितना कण हो गया 4 कण हो गया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो हम कह सकते हैं यह इडेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 4 कणों से मिलकर के बना होता है। कितने कणों से मिलकर बना होता है 4। अब जो है एक और है जिसे हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। अभी हम लोग फेस सेंटर्ड नहीं पढ़े थे, फेस सेंटर्ड को पढ़ लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड 5वां है क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर भाई आप देखें फेस सेंटर्ड का मतलब है कि यहां पर कहां पर पाया जाएगा, कोने पर होगा और कहां पर होगा फेस पर होगा। तो फेस कितने होते हैं 6, कोना कितना होता है 8। तो इस प्रकार से ऐसे आप, है ना, इसको ऐसे बना लेंगे। अब आप देखें कोने पर जो है कण उपस्थित हैं,
ऐसे तो जो कोने पर कण उपस्थित है इसका 1/8 भाग, इसका भी कितना 1/8, इसका भी कितना 1/8, इसका भी कितना 1/8, इसका भी कितना 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो टोटल कणों का संयोजन कितना है 1/8 है। और फेस पर कितना है एक कण, दूसरा कण इस फेस पर, तीसरा कण इस फेस पर, चौथा कण इस फेस पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर। जो फेस पर होता है तो उसका 1/2 भाग संयोजन में भाग लेता है, इसका भी है ना। तो फेस पर जितने कण रहेंगे उसका 1/2 भाग संयोजन में भाग लेगा। तो यहाँ पर z बराबर या कहें कुल कणों की संख्या, क्या कहें कुल कणों की संख्या। अगर कुल कणों की संख्या निकालें, इसे z कहते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z बराबर, अब यहाँ पर कोने पर कितने हैं 8 कण हैं, है ना। तो 8 कण कोने पर, इसका संयोजन कितना है 1/8 है धन। अगर सतह देखें तो सतह कितनी है 6 है। फलक जिसे कहते हैं कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल फलक कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना 6 और इसका संयोजन कितना है 1/2 है। फिर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 3, सॉरी यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना टोटल 4। तो कहने का मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये पूरा जो है क्यूबिक यूनिट सेल 4 कणों से मिलकर के बना होता है। तो बेटा हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब जो है आप जो है लगातार जितनी वीडियो पढ़ रही हैं उसको बढ़िया से पढ़ते रहिए। अब जो है इसके आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।